गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों पढ़ रहे थे, चैप्टर है सिविक्स का। उसी में हम आगे देखेंगे। मैडम लिंगो दो की कक्षा में मतलब बहस होती है और वहाँ पर वो पूछते हैं कि उसकी डेफिनेशन परिभाषा क्यों जरूरी है लोकतंत्र की। तो ये पढ़ाने के बाद छात्रों ने पूछा कि लोकतंत्री शासन का सबसे अच्छा स्वरूप है, और इस पर बहुत से बच्चों ने सवाल किया। तब मैडम ने कहा कि लोकतंत्र के गुणों पर चर्चा। अब हम देखेंगे लोकतंत्र के गुणों पर क्या चर्चा होती है। ठीक है, अब ये देखते हैं हम। यहाँ पक्ष विपक्ष के तर्क आ रहे हैं, रुक जाओ एक मिनट, मुझे इसे सही करने दो। ये देखते हैं अभी हम कुछ इसकी उसमें आ रही है, रुको एक मिनट। काफ़ी आगे चले गए हम। यहाँ पे अब हम देखेंगे गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे। उसमें हम पढ़ रहे थे लोकतंत्र क्या और क्यों। पहले आप देखते हो कि बच्चे जो है अपनी मैडम से क्वेश्चन करते हैं कि लोकतंत्र की क्या परिभाषा होती है। उस पर फिर जब मैडम उनके लोकतंत्र की परिभाषा समझा देती है तो उसके बाद वो पूछते हैं कि क्या लोकतंत्र के गुणों लोकतंत्र सबसे अच्छा है। ठीक है, लोकतंत्र को सबसे अच्छा क्यों माना जा रहा है, या इसके अलावा भी कुछ अच्छा हो सकता है। तो लोकतंत्र के गुणों पर चर्चा। ये योलांदा हम लोकतंत्र देश में रहते हैं। हम लोकतंत्र देश में रहते हैं। हमने पिछले अध्याय में पढ़ा कि दुनिया भर में सभी जगह लोग लोकतंत्र चाहते हैं। जिन देशों में पहले लोकतांत्रिक शासन प्रणाली नहीं थी वहाँ भी अब इसे अपनाया जा रहा है। सभी महान लोगों ने लोकतंत्र के बारे में अच्छी अच्छी बातें कही हैं। क्या इतने से ही यह स्पष्ट नहीं हो जाता? उन्होंने कहा कि बहुत से लोगों ने लोकतंत्र के बारे में बहुत कुछ कहा है। क्या उससे स्पष्ट नहीं हो जाता है कि लोकतंत्र ही अच्छा है, लोकतंत्र सबसे अच्छा है, और अब इस पर भी बहस करनी क्या ज़रूरी है? कौन बोलती है? योलांदा। तब तांकिनी कहती है, लेकिन लिंगदो मैडम ने तो कहा था ना कि किसी भी चीज़ को सिर्फ इसीलिए नहीं मान लेना चाहिए कि बाकी सब उसको मान रहे हैं और हम भी उनके पीछे पीछे चलते हैं उसी चीज़ को लेकर। तो जैनी क्या कहता है? हाँ, ये गलत रास्ता है। लोकतंत्र हमारे देश को क्या दिया है? आधी सदी से ज़्यादा समय से लोकतंत्र है, और तब भी देश में इतनी अधिक गरीबी। फिर दिव्यांग क्या कहता है? लेकिन लोकतंत्र इसमें क्या कर सकता है? क्या हमारे यहाँ लोकतंत्र के कारण गरीबी है, या फिर लोकतंत्र होने के बावजूद भी गरीबी है? मतलब क्या सही है? ठीक है, अब इसको जानने के लिए फिर अभी ये और बातचीत है थोड़ी। जैनी कहता है जो भी है इससे क्या फ़र्क पड़ता है, मुद्दा यह है कि इसे शासन का सर्वश्रेष्ठ रूप नहीं मान सकते। लोकतंत्र का मतलब है अराजकता, अस्थिरता, भ्रष्टाचार, दिखावा। राजनेता आपस में ही लड़ते रहते हैं। देश की परवाह किसे है? अब उन्होंने कहा हम नहीं मान सकते देश को, लोकतंत्र को सबसे अच्छा स्वरूप। क्यों? क्या वो कहते हैं जितना भी भ्रष्टाचार है, दिखावा है, अस्थिरता है, सब कुछ तो इसके अंदर देखने को मिल जाती है। लोग आपस में ही, राजनेता आपस में ही लड़ते रहते हैं, कंपटीशन करते रहते हैं। इसे अच्छा कैसे कह सकते हैं? पाइमोन। तो फिर इसकी जगह कौन सी प्रणाली होनी चाहिए? क्या अंग्रेजी हुकूमत वापस लाई जाए? बाहर से किसी राजा को देश पर शासन करने के लिए बुलाया जाए? तो पाइमोन क्या कहती है? क्या चाहते हो, अंग्रेजों को फिर दोबारा बुला लें हमारे ऊपर शासन करें, या फिर किसी राजा का शासन शुरू करवा दें यहाँ पर? फिर रोज क्या कहता है उसमें? पता नहीं, पर मुझे लगता है कि देश को एक ऐसा मजबूत नेता की ज़रूरत है, ऐसे नेता की ज़रूरत है चुनाव की, संसद की परवाह ना हो, एक ही नेता के पास सारे अधिकार हों
देश के हित में जो कुछ ज़रूरी हो वह सब करने में उसे सक्षम होना चाहिए। सिर्फ इसी से देश से गरीबी और भ्रष्टाचार खत्म होंगे। उन्होंने कहा कि अब ये रोज तो क्या कर रहा है कि कोई ऐसा नेता हो जाए जो किसी भी चीज़ की परवाह ना करे, ना चुनाव की ना संसद की, और जो ज़रूरतें हैं उन सबको पूरा करे सभी की, तो इससे गरीबी और भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। तभी कोई पीछे से बोलता है, इसी को तानाशाही कहते हैं। उसने कहा कि जब एक ही बंदा अपनी मनमानी करके चलाता जाएगा शासन व्यवस्था, तो वो तो तानाशाही हो जाएगी, वो लोकतंत्र रह कब जाएगा। तो दो ही क्या कहती है, अगर वह व्यक्ति सत्ता का उपयोग सिर्फ अपने लिए और अपने परिवार के लिए करने लगे तो क्या होगा, अगर वह खुद भ्रष्ट हो तब। उन्होंने कहा कि अगर वो ये अपने और अपने घर के लिए अपने लिए करता है, ठीक है, और वो भ्रष्ट व्यक्ति हुआ, सही व्यक्ति ना हुआ, जो जिसको हमने शासक बना दिया, तब क्या करोगे। रोज़ कहता है मैं सिर्फ ईमानदार, संजीदा और मजबूत नेता की बात कर रही हूँ। और रोज़ क्या कहती है, मैंने तो पहले ही कहा है कि वो ईमानदार और संजीदा होना चाहिए, मजबूत व्यक्ति होना चाहिए, सब कुछ करने वाला होना चाहिए। तो दो ही क्या कहती है, यह ठीक नहीं है, तुम वास्तविक लोकतंत्र की तुलना आदर्श तानाशाही के साथ कर रही हो। हमें आदर्श की तुलना आदर्श के साथ, वास्तविक की तुलना वास्तविक के साथ करनी चाहिए। जरा तानाशाहों के वास्तविक जीवन के बारे में पढ़ो, वे सबसे ज़्यादा भ्रष्ट और स्वार्थी और क्रूर हैं। सिर्फ यह है कि हमें अनेक उनके बारे में जानकारियाँ उपलब्ध नहीं हो पाती। सबसे बड़ी गड़बड़ तो यह है कि आप उन्हें सत्ता से हटा भी नहीं सकते। उन्होंने कहा कि क्या तुम वास्तविक चीज़ लोकतंत्र की तुलना लोकतंत्र से करो ना, लोकतंत्र की तुलना तानाशाही से क्या करने जा रही हो। वो तो सबसे ज़्यादा भ्रष्ट हैं, क्योंकि उनके खिलाफ कोई बोल ही नहीं पाता, कोई कुछ कर ही नहीं पाता, ठीक है, और उन्हें कोई सत्ता से भी नहीं हटा सकता, तो वो तो उल्टा सबसे बेकार है। मैडम लिंगदो इस चर्चा को पूरी दिलचस्पी से सुन रही थी। अब उन्होंने हस्तक्षेप किया, तुम सब लोग इतने मगन होकर इस बहस में लगे देखकर मुझे खुशी हुई। मुझे नहीं मालूम कौन सही है कौन गलत, यह तो आप लोग सुलझाएं, पर मुझे लगा कि आप खुले दिमाग से बातें कर रहे हैं। अगर किसी ने आपको रोकने की कोशिश की होती तो आपको अपनी बात कहने के लिए सज़ा दी जाती, तो निश्चित रूप से आपको बहुत बुरा लगता। क्या आप ऐसा उस देश में कर सकते हैं जहां लोकतंत्र ना हो? क्या यह लोकतंत्र के पक्ष में एक अच्छा तर्क है? उन्होंने कहा तुम इतनी देर से आपस में बहस कर रहे हो और मुझे अच्छा लग रहा है उल्टा कि ठीक है, तुम खुले दिमाग से सोच रहे हो, अपने मन के विचार रख पा रहे हो, ठीक है, अपने अपने पक्ष रख रहे हो। तो उसने कहा कि क्या ये सही बात है, ये क्या तुम किसी और, अगर तुम मान लो तानाशाही में या राजतंत्र में होते तो क्या ऐसी बातें कर पा रहे होते? ऐसे देश में बैठे होते जहाँ लोकतंत्र ना होता, वहाँ तुम इतनी बातें बोल सकते थे, ठीक है। तो ये ऐसा सिर्फ कहाँ कर पा रहे हो तुम? लोकतंत्र के अंदर ही। अब लोकतंत्र के खिलाफ तर्क देखेंगे इस चैप्टर में से। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोकतंत्र के पक्ष में तर्क दीजिए, लोकतंत्र के विपक्ष में तर्क दीजिए, ये क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो लोकतंत्र के खिलाफ तर्क देने जा रहे हैं हम यहाँ पर। इस चर्चा में लोकतंत्र के खिलाफ वे अधिकांश तर्क सामने आ गए जिन्हें हम आम तौर पर सुनते हैं। ये तर्क कुछ इस प्रकार से होते हैं, देखिए, लोकतंत्र में नेता बदलते रहते हैं। अब लोकतंत्र के खिलाफ दे रहे हैं तो अपोजिट बातें ही बोली जाएंगी, ठीक है, उसके खिलाफ, ठीक है, पक्ष में नहीं बोलेंगे, अभी हम विपक्ष में बोलेंगे। लोकतंत्र में उन्होंने कहा नेता बदलते रहते हैं, इससे अस्थिरता पैदा होती है। पहली बात उन्होंने कहा लोकतंत्र बेकार है। क्यों बेकार है? क्योंकि इसमें नेता बदलते रहते हैं और जिससे अस्थिरता होती है। एक जना ही बना रहे तो वो हमें अच्छी तरह जानेगा, कभी कोई, ठीक है, तो वो हमें जान ही नहीं पाते। सेकंड, लोकतंत्र का मतलब है सिर्फ राजनीतिक लड़ाई और सत्ता का खेल, यहाँ नैतिकता की कोई जगह नहीं है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र सिर्फ राजनीतिक लड़ाई बनी हुई है और इसमें नैतिकता मतलब लोगों के लिए क्या ठीक है क्या नहीं, इस बात में तो सोचा ही नहीं जाता
किसी को कितना बुरा, किसके लिए कितना बुरा साबित होगा, ये सिर्फ राजनीतिक लड़ाई लड़ते रहते हैं, इसलिए गलत है। तीसरा उन्होंने कहा लोकतांत्रिक व्यवस्था में इतने सारे लोगों में बहस और चर्चा करनी पड़ती है कि हर फैसले में देरी होती है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के अंदर लोग इतनी चर्चा करती हैं कि पहले इसके पास बात जाएगी, फिर वो आगे करेगा, लोकसभा, ठीक है, राज्यसभा, सारे आपस में बैठ के उस पर चर्चा वगैरह करेंगे, फिर कोई फ़ैसला लिया जाएगा, राष्ट्रपति हस्ताक्षर करेगा, तब वो फ़ैसला मंजूर होगा। तो इसमें बहुत टाइम लग जाता है। चुने हुए नेताओं को लोगों के हितों का पता ही नहीं होता, इसके चलते ख़राब फैसले होते हैं। और उनका कि जो नेता चुने जाते हैं उन्हें पता ही नहीं होता कि हमारे यहाँ के लोगों की क्या ज़रूरत है और क्या नहीं, इससे वो गलत फैसले ले लेते हैं। लोकतंत्र में चुनावी लड़ाई महत्वपूर्ण और खर्चीली होती है, इसीलिए इसमें भ्रष्टाचार होता है। और लोकतंत्र, उन्होंने कहा लोकतंत्र के अंदर बहुत से चुनाव करवाते समय इतना खर्चा कर दिया जाता है कि जिससे भ्रष्टाचार उत्पन्न हो जाता है, बहुत ज़्यादा खर्चीली होती है ये, ठीक है। सामान्य लोगों को पता ही नहीं होता उनके लिए क्या अच्छी चीज़ है और क्या चीज़ बुरी, इसीलिए उन्हें किसी चीज़ का फैसला नहीं करना चाहिए। अब देखिए उन्होंने क्या कहा कि लोकतंत्र को हम बेकार क्यों मानते हैं। उन्होंने कहा नेता ही बदलते रहते हैं, इसलिए अस्थिरता उत्पन्न होती है। सिर्फ एक राजनीतिक लड़ाई, राजनीतिक सत्ता का खेल है ये, नैतिकता की इसमें कोई ज़रूरत जगह ही नहीं है। तीसरा, कोई भी फैसले लेने में भाई सबसे परामर्श करने, बहस और चर्चा बहुत करनी पड़ती है, इसलिए इसमें बहुत देर हो जाती है फैसले लेने में, ठीक है, ये बताया। दूसरा उन्होंने कहा कि जो नेताओं को चुना जाता है उन्हें लोगों के हितों का पता ही नहीं होता, इसलिए वो ख़राब फैसले कर लेते हैं। दूसरा, लोकतंत्र में उन्होंने कहा चुनावों पर इतना पैसा खर्च कर देते हैं, चुनावी और बहुत खर्चीला बैठ जाती है, जिससे भ्रष्टाचार फैलता है। और आगे कहा कि सामान्य लोगों को तो, जो सामान्य लोग वहाँ रहने वाले हैं, उनको तो पता ही नहीं होता कि क्या चीज़ अच्छी है और क्या बुरी, इसीलिए उनको कोई फ़ैसला नहीं लेना चाहिए। क्या लोकतंत्र के खिलाफ कुछ और भी बातें हैं जो आपके मन में रह गई? इनमें से कौन सा तर्क मुख्य रूप से लोकतंत्र पर लागू होता है? इनमें से कौन सा तर्क किसी भी तरह की सरकार द्वारा सत्ता का दुरुपयोग करने के मामले में लागू नहीं होगा? इसमें से किस तर्क से आप सहमत हैं? ठीक है, उन्हें कोई और बातें भी रह गई हैं तो आप कर सकते हैं उनको। और इसके अलावा आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे पढ़ेंगे। आप लोकतंत्र के विपक्ष में तर्क अच्छी तरह से लर्न करेंगे, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर बार रिपीट होता है कि लोकतंत्र के विपक्ष में तर्क दीजिए, ठीक है। तो आप इसको अच्छी तरह याद कर लेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स।